लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन जो इसमें काफी बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विदाउट कंफ्यूजन ये क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो जैसे कि हमें मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होता है, या तो वो पैरेलल होता है, या तो वो कोइंसिडेंट होता है। तो क्या उन्हें ड्रॉ करना जरूरी है? नहीं। दोनों इक्वेशंस के जो x के कोएफिशिएंट है दैट इज a1 a2, y कोएफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट वैल्यू c1 c2, इनके रेशियो से हम पता लगा सकते हैं। तो उसे यूज करके अब हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है, दैट a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें हर एक टर्म को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये 2x है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 10x, एंड ये 3 जो है इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 18y, और -8 को सपोज मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज -18 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में अगर आप देखोगे, देखो 2/10 दैट इज 1/5, देन 3/18 दैट इज 1/6। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, दैट a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है x और y उसको आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और जो कांस्टेंट है ना उसको अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 10x + 15y माइनस, अब देखो 8 को आप कोई अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, सपोज मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 इक्वल्स टू 0। अब देखो रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखो 2/10 दैट इज 1/5, 3/15 दैट इज 1/5, तो ये दोनों इक्वल आ गया, और 8 -8/-56 तो क्या हो जाएगा 1/7। ओके, तो C1 C2 के इक्वल नहीं होगा, तो इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। नाउ कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें क्या करना होता है, कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आप क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें सारे टर्म्स को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, सेम वैल्यू से। सपोज सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। सबको आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो सारे रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। Hope you've understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So we'll meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing with Vipra Minds. Thank you.